प्रणाम दोस्तों। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का सूक्ष्म सानिध्य में ये कार्यक्रम हम चला रहे हैं और भावना करते हैं कि हम सबका जीवन उज्ज्वल में हो और सही दिशा में चले। इन्हीं भावों के साथ इस कार्यक्रम की बात आगे बढ़ाते हुए गायत्री महामंत्र जो एक ऐसा मंत्र है जिसको सभी ने जाना है, माना है, पहचाना है और जो लोग अपने जीवन में इसको निरंतर कर रहे हैं वो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों लाभों की प्राप्ति कर रहे हैं और जन जन तक इस मंत्र को पहुंचाने का कार्य हमारे भाई लोग कर रहे हैं। उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मित्रों, हमने कुछ जो पहले जो वीडियो आपको अपलोड करके दी है, उन वीडियो में हमने आध्यात्मिकता, भौतिकतावाद और आदर्शवादिता की बहुत सारी बातें की। मन में भाव आया कि और कई लोगों ने पूछा भी कि आप लोग गायत्री परिवार से कब जुड़े, आपके अंदर ऐसी बातें कैसे आने लगी या फिर आप एकदम से चेंज कैसे हो गए। ये सारी बातें हो सकता है कुछ लोगों के और भी मन में हो, तो उन बातों का जो उत्तर के रूप में ये वीडियो आपको बना करके हम भेज रहे हैं। उसमें बता देना चाहता हूँ कि मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव से हमारा जो शारीरिक जो मिलन होता है, यानी कि हमने उनको शरीर से नहीं देखा, लेकिन उनका प्रेम निरंतर हमारे जीवन में बरसता हुआ और मिलता हुआ आ रहा है। ये हमने प्रत्यक्ष देखा है। मित्रों, हम सबके जीवन में वो सारी बुराइयां तो हैं ही, लेकिन हम उन बुराइयों को हटाने में कितने सक्षम हो पा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। मित्रों, मुझे कभी कभी अपने आप में महसूस ये होता है कि मैं परम पूज्य गुरुदेव से, ये हो सकता है मेरी कल्पना हो कि मैं परम पूज्य गुरुदेव से उस समय जब वो काम कर रहे थे उस समय से ही मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ और मेरा जब जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन मैं फिर भी उनसे जुड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं उनके प्रति मेरे मन में उनके काम करने की जो ललक है वह शुरू से ही रही है। मित्रों, जहाँ तक मुझे याद है, मैं स्कूल में पढ़ता था, लिटिल फ्लावर जो स्कूल है हमारे केलवाड़ा में, उसमें मैं पढ़ता था। उस समय किसी व्यक्ति ने, मुझे उस व्यक्ति का चेहरा तो स्पष्ट याद नहीं है, जब मैं छोटा था उस समय मेरे को एक छोटी सी जो गायत्री चालीसा हम लोग आजकल आप लोगों को अपनी दुकान से देते हैं निःशुल्क, तो उस गायत्री चालीसा को किसी ने दिया और थोड़ा सा उद्बोधन उसमें दे करके गए कि इस मंत्र को करने से आपको जीवन में जाकर के बहुत सारे चमत्कार दिखाई देंगे और आपका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। मित्रों, उस समय मैंने उस मंत्र को ज़्यादा तो नहीं करा, लेकिन कुछ समय के लिए मैंने करा। मैं उसमें जो सूर्य भगवान का जो फोटो जो दिया हुआ है, सूरज, उस फोटो के चारों तरफ जो गायत्री मंत्र दिया हुआ, उसको मैं अपने, पहले छत नहीं डली हुई थी तो उस समय मैं अपनी सीढ़ियों पर जा कर के बैठ जाता था और सूर्य भगवान की तरफ देख करके उस मंत्र को करने लगता था। मित्रों, उस समय मेरे को कॉमिक्स पढ़ने का शक्तिमान सीरियल या इस टाइप के जो उस समय चैनल चलते थे, तो वो चीज़ देखने का एक मन में शौक रहता था, जो अभी हमारे बच्चों में भी रहता है, कार्टून वगैरह देखने का इस प्रकार का। तो धीरे धीरे मेरा कॉमिक्स में जो ध्यान लगता था उसकी जगह मेरी आध्यात्मिक बातों में ऑटोमेटिक ध्यान लगने लग गया गायत्री मंत्र करने से। उस समय एक मन में उस चीज़ को विलुप्त सी हो गई उस समय, कुछ समय के लिए, और मैं आगे बढ़ता हुआ चला गया। लेकिन देखता क्या हूँ, जब मैं यहाँ से खड़ा होकर के उस चीज़ को देखता हूँ कि मेरे परिवार में देखा जाता है कि पापा जी खाने पीने वाले थे और माहौल जो था इतना गरीबी रेखा में था मैं कि मम्मी
जो है ब्लाउज के जो काज बटन करती थी, काज बटन जो मेरे जो नज़दीकी रिलेशन वाले हैं मेरे अपने ही, तो वो काज बटन बनाने के लिए मम्मी को दे जाती थी और उस समय उनको 1.5 रुपये दिया करती थी एक ब्लाउज करने का। यानी कि वो 4-5 काज और 4-5 बटन जो भी हुआ है, एक ब्लाउज को करने में करीबन 15 से 20 मिनट के आसपास मम्मी को या ज़्यादा भी लगता था। उन पैसों से मम्मी इकट्ठा करती एक हफ्ते के अंदर और करीबन 20 या 30 रुपये हुआ करते थे लगभग। उन पैसों को इकट्ठा करके मम्मी हाट में से सब्जी लाया करती थी। मित्रों, उस समय मेरे मन में एक भाव होता था कि मम्मी कितने दुख दर्द में हमको पढ़ा रही लिखा रही हैं। तो मैंने एक दिन यूं ही मम्मी से बोल दिया कि मम्मी मैं देश की सेवा में जाना चाहता हूं और मैं फौज में भर्ती होना चाहता हूं। जब मैं करीबन 7वीं 8वीं में रहा हूँगा तो उस समय मम्मी ने बोला कि नहीं, हम तो कहीं नहीं जाने दे, हमारा तो एक ही बेटा है। इस प्रकार से उन्होंने कुछ कहा तो मेरे को बुरा लग गया। मैं जा कर के अपनी पढ़ाई को मैंने छोड़ने का प्रयास किया मम्मी ने, और बहुत प्रयास किया। हमारे जो बॉयज़ स्कूल में हमारे एक टीचर हुआ करते थे, तो वो हमारे घर पे भी आए और कहा कि यह प्रतिभावान छात्र है, इसको तुम पढ़ाओ और इसके जो पढ़ने की जो है ललक भी अच्छी है। तो मित्रों, उस समय मेरे एक मन में जमा कि नहीं, मुझे नहीं पढ़ना है। मुझे अगर मम्मी अगर मेरे को ये चीज़ नहीं करने देती तो मैं पढ़ कर के क्या करूँगा। मित्रों, उस समय से मैंने पढ़ाई छोड़कर अपना व्यवसाय में ध्यान लगा लिया और आज मैं उस मुकाम पर हूँ गुरुदेव की कृपा से, जिस मुकाम पर जैसे मेरे जो मित्र रहे जो पढ़ाई करके, उनमें से करीबन 3-4 मित्र हैं जो नौकरी पर लगे, बाकी की सब वही अपनी दिनचर्या में लगे हुए हैं। मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस समय से और इस बीच हमारे घर पर जो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े वगैरह सारी चीज़ होती रहती थी। रूठना मनाना, ये सारी चीज़ आपके जैसे परिवार में वैसे हमारे परिवार में भी रहती थी। अचानक से पता नहीं कब पापा जी का एकदम शराब के प्रति जो खाना पीना उनका जो लगा रहता था, अचानक कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से ऊब गए थे और उस चीज़ को उन्होंने धीरे धीरे करके छोड़ दिया। मित्रों, इन सब के पीछे मेरी जो माता जी हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। वो भगवान से इस प्रकार से जुड़ी हुई हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं, पूजा पाठ ज़्यादा जानती नहीं हैं, लेकिन मित्रों उनके अंदर एक ललक ऐसी है कि उनको देख करके मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। उनसे मुझे निरंतर प्रेरणाएं मिलती रहती ईश्वर के प्रति। तो आगे चल के मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ की ओर अग्रसर होता रहा। फिर मैं एक मन में भाव आया, मैंने कुछ समय के लिए जैसे हनुमान जी पर दीपक जलाया, फिर उसके बाद मैं दूसरी जगह अगले हफ्ते जलाया। ऐसा क्रम भी चलता रहा। गायत्री मंदिर पर जाता था, वहाँ भी दीपक जलाया जाता था। लेकिन एक गायत्री माता के प्रति पता नहीं शुरू से क्यों माता के प्रति लगाव रहा मेरा। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो घर में बैठी है मेरी माँ गायत्री माता का ही स्वरूप है। और एक छोटी सी घटना और याद आती है इस बीच में कि मैंने घर से 2011 के आसपास में जब साधना में करने लगा, उस समय कुछ ज़्यादा मात्रा में गायत्री मंत्र करने लगा था। तो उस समय जो अभी मेरे अंदर जो काम कर रहा हूँ 2021 में, 2011 से 2021 के अंदर के आसपास में 10 साल का गैप हो चुका है और इस गैप में मैंने बहुत कुछ सीखा है। यानी कि वो सब चीज़ें देखी हैं और समझने का गुरुदेव की कृपा से अब लगने लगा है कि गुरुदेव वास्तव में अब मेरे जीवन में उतरते नज़र आ रहे हैं। और लगता है कि मैं उस समय जो घर छोड़ने की जो कोशिश कर रहा था, गुरुदेव ने मुझे रोका और उस समय मेरे को काम करने से एक तरीके से रोक दिया था। 2021 में जब मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मैं अपने आप को इस तरीके से कोच, अभी 2020 में और जो बीच में जो दिन गुजरे हैं उस बीच में मैं अपने आप को कोचता था कहीं ना कहीं कि मैं गुरुदेव का काम नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन एक उनसे जो जुड़ाव है
वह शुरू से इस प्रकार का रहा कि वो मेरे को एक तरीके से ऐसा लगता है कि वो उंगली पकड़े ले चलते हैं और कुछ करा देते हैं। उसी क्रम में लगता था कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ये सारी चीज़ मेरे दिमाग के अंदर चलती रहती। मन में भाव आता कि मैं लोगों के बीच में जाऊं, गुरुदेव के बारे में बातें करूं, ये सारी चीज़ मेरे दिमाग में चलती रहती थी। और मुझे लगता है कि जो गायत्री परिवार से जुड़े जो युवा हैं और जो गुरुदेव का काम कर रहे हैं और करने की इच्छा रखते हैं, उनके प्रति भी उनके मन में भी ऐसा कुछ चलता हुआ। मित्रों, जब ललक होती है करने की कोई भी काम को, तो स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन उस काम को जो करने का मन में जो उत्साह होता है वो अगर बना रहता है तो ईश्वर भी उस कार्य में हमारा साथ देने लगता है। मैंने कुछ समय पहले एक यूट्यूब पर चैनल बनाया, राधा रानी मल्टी स्टोर करके। उस पर मैंने कुछ उस समय करने की कोशिश की, लेकिन उस समय मेरे अंदर थोड़ा सा अहम भाव रहा, जिसके कारण मैं उस काम में आगे बढ़ नहीं पाया। उसमें मैंने 80 लोगों के आसपास को जोड़ा था, और जब ये सारी चीज़ें मैंने देखी और इसमें ये पाया कि व्यक्ति कहीं ना कहीं ये सारी गलतियाँ अपने जीवन में करता रहता है। बड़े बड़े अध्यात्म की बातें करता है, बड़ी बड़ी ढींगे आंकने लगता है और अपने आप को बड़ा साबित करने के चक्कर में रहता है। मित्रों, मैंने ये महसूस किया है कि जब भगवान का काम हम सही ढंग से और पूरे मन से करते हैं तो भगवान भी हमारे साथ में लग लेता है। ऐसा ही मैंने प्रत्यक्ष ये देखा कि मेरे परिवार के अंदर जो मन मुटाव, जो रोज़ लड़ाई झगड़े जो हुआ करते थे, वो अब धीरे धीरे हमारी जो सोच है, वो मेंटेलिटी है, वो इस प्रकार की हो गई कि हम एक दूसरे का साथ देने लगे हैं। पति पत्नी जहां हम में आपस में, जब हमारी 2007 में जो विवाह हुआ था, उस समय शादी तो हो गई और उसके बाद में एक दूसरे में मनमुटाव वगैरह ये सारी चीज़ चलती रहती थी और एक दूसरे की बनती नहीं थी। मित्रों, आज 2007 से 2021 के अंदर जब आध्यात्म सही रूप में सामने आया है निकलकर, तो हम एक दूसरे की इच्छाओं को, यानी कि जो सही रूप है, मतलब यूँ नहीं कि वह इच्छा जो ज़रूरी भी नहीं है, जो सही रूप में जो अपनी इच्छाएं हैं, अंदर की भावनाएं हैं, उनको हम आपस में समझने लगे हैं और वो सारी चीज़ सामने आने लगी हैं जो मैं उस समय चाहता था। मित्रों, इसमें एक छोटी सी बात सामने आई कि हम लोग क्या करते हैं कि कुछ कहीं से अच्छा सोच आते हैं, अच्छा सुन करके आते हैं, तो उसको हम थोपते हैं। मित्रों, यानी कि जैसे मान लीजिए ये बात सुनकर आपको कहीं ना कहीं दिल में बैठ जाए, तो आप अपने घर पर जाएंगे, बच्चों को गायत्री मंत्र करने के लिए मोटिवेट करेंगे, उसको थोपेंगे। तो मित्रों, इसको हमें थोपना नहीं है। आध्यात्मिक जीवन जीने की कला है मात्र, और भगवान को पूजो ना पूजो, लेकिन उसके अंदर जो गुण हैं उनको अगर हम अपना लेते हैं अपने जीवन में तो प्रत्यक्ष लाभ दिखते हैं। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने प्रत्यक्ष कहा है कि आध्यात्म एक नगद धर्म है। आध्यात्म को अगर व्यक्ति अगर अपने जीवन में अपनाता है और उसके सही रूप में उसको अपनाता है, तो उसके जीवन में कभी भी कोई कठिनाइयाँ नहीं आती हैं। मित्रों, ये मैंने महसूस किया है और मैं इस बात को लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करता था कि किस प्रकार से मैं लोगों के बीच में जाऊं और किस प्रकार से पहुंचाऊं। तो मेरे मन में एक दिन विचार आया कि क्यों ना मैं कोई सुने या ना सुने, लेकिन मेरे अंदर जो भाव है, मेरे अंदर जो संवेदना है, जो क्रियाशीलता है, मैं क्यों ना लोगों को अपने इस मीडिया के क्षेत्र में जाकर के आगे पहुँचाऊँ। तो मित्रों, ये भाव आया तो मन में एक विचार आया कि इसके लिए बड़े कैमरे की आवश्यकता पड़ेगी, एक आदमी की ऐसे आवश्यकता है, बहुत सारी चीज़ें निकल करके सामने आई। यानी कि पॉजिटिव काम करते हैं ना हम लोग, तो उसके पीछे से करीबन उसी के अनुसार उसकी जो जैसे मान लीजिए 10 बातें हम पॉजिटिव सोचते हैं, तो उसके उपज में करीबन 50 बातें हमें नेगेटिव गिराने आती हैं। तो मित्रों, इसी प्रकार की ये बातें आई, लेकिन मैंने धीरे धीरे ये कोशिश की और मैं जो कर पा रहा हूँ वो आपके सामने है। और न मैं हज़ारों रुपए का कैमरा लाया या कुछ लाया, मेरे पास जो मोबाइल था उसी से मैंने ये काम चालू कर दिया और मैं आप लोगों तक उस बात को पहुंचाने का प्रयास पूरा करता हूं। और छोटी छोटी जो बातें हैं जीवन की जो उपयोगी हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने जो बताई, उपासना, साधना, आराधना,
किन्हीं ना किन्हीं माध्यम से मैं उन्हें लोगों तक पहुंचाता हूं। मित्रों, माध्यम कुछ भी हो सकता है, मोटिवेट करने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बोलते हैं ना कि अगर हमें सीतामढ़ी रास्ते पर जाना है, सीतामढ़ी मंदिर पर जाना है, तो उसके लिए खाकरा रोड भी आता है और ऊनी रोड भी आता है और हाईवे से भी रोड आता है और कई छोटे छोटे और भी जगह हैं जिनसे होकर के हम सीतामढ़ी मंदिर पर पहुंच सकते हैं। मित्रों, पहुंचने का रास्ता वही है, उस मुकाम तक हमें पहुंचना है। माध्यम कुछ भी हो सकता है, चाहे मैं आपको वीडियो बना करके मोटिवेट करूं, चाहे परम पूज्य गुरुदेव की किताब दे करके मोटिवेट करूं, चाहे मैं गुरुदेव के जो प्रवचन हैं उनको आपके व्हाट्सएप मोबाइल पर जा कर के उसको आपको दे सकूं। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने सारी व्यवस्था पहले से कर दी हैं। हमको मात्र करना इतना है कि उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाना है, गायत्री मंत्र को लोगों तक पहुंचाना है और गायत्री मंत्र के जो सटीक जो उदाहरण हैं हमारे जीवन से हमें अपना करके उसे देना है। मित्रों, ध्यान इस बात का रहे कि हम कहीं उलझे नहीं, यानी कि जो मैं बात आपको बता देना चाहता हूँ कि देखा गया है कि गायत्री मंत्र पहले से गुरुजी ने सब लोगों तक पहुँचा दिया है, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस प्रकार से लाभ नहीं ले पा रहे हैं जो उन्हें लाभ लेना चाहिए। मित्रों, उसमें क्या है कि हमारा जो थोड़ा सा अहम भाव जो है वो गलाने की आवश्यकता है, और अहम भाव जब तक गलता नहीं है और थोड़ा सा लोभ को कम करने की आवश्यकता है। मित्रों, मैं लोभ के बारे में कहूँगा कि रोज़ रोज़ वही दुकान खोलना, नित्य प्रतिदिन वही काम करना, मैं एक ऊब सा गया, क्योंकि एक मेरे मन में परम पूज्य गुरुदेव का काम करना और एक दुकान खोलना, ये दोनों बातों में मेरा क्या तालमेल नहीं बैठ पा रहा। लोग समझाते भी थे मेरे को, गायत्री परिवार के लोग, कि बेटा एकदम ऐसा नहीं, दोनों में तालमेल बिठा करके कुछ कर, और गुरुदेव वास्तव में जो तेरे अंदर जो प्रतिभा है उसको निखार करके सामने लाएंगे। तो मेरे को इस बीच में और कुछ नहीं सूझा। मैंने एक अपना समय फिक्स किया, मैं 9 बजे फिक्स दुकान खोलता हूँ, 9 बजे फिक्स दुकान खोलता हूँ, शाम को 8 बजे के करीबन फिक्स बंद कर देता हूँ। इस बीच में कुछ आना है तो आ जाता है और नहीं आता तो कोई बात नहीं, कोई ग्राहक चला जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे मन में एक बस ये है कि इससे पहले अगर कोई आता है या जाता है वो मेरी किस्मत में नहीं था, और यह मान के चल लेता हूँ कि गुरुदेव उस मेरे जो घाटे को पूरा करा देंगे, ये मेरे अंदर विश्वास, दृढ़ विश्वास हो गया है। और उसके बीच में फिर मैंने सोचा कि ये तो समय हो गया, चलो अपनी पूजा पाठ जब तक का जो भी है कार्यक्रम चल गया, लेकिन गुरुदेव के काम के लिए हमें एक दिन कम से कम हफ्ते में देना चाहिए, ये विचार मन में आया और मैंने अपनी दुकान को बंद करने का निश्चय किया। लोगों ने कहा कि तेरे एक के बंद करने से क्या होगा या किस प्रकार से क्या होगा, मैं इस तरह की बातें वही जो मैंने आपको पहले बताई कि एक काम अगर सही करते हैं तो नेगेटिव बातें उसके पीछे से चलती हैं। तो मित्रों, मेरे अंदर दृढ़ विश्वास हुआ और मैंने हफ्ते में एक दिन यानी कि रविवार के दिन अपने निजी काम को बंद करने का पूरा प्रयास किया। एक हफ्ता तो ऐसे ही निकल गया, लेकिन उसके बाद में शुरुआत उस समय हो चुकी थी। मैं करीबन 4-5 हफ्ते से अभी जो संडे को दुकान बंद रख रहा हूँ, और वह निश्चित ही एक मेरे लिए अपने जीवन के लिए उपलब्धि है, और लोग उसको देख करके सोचते भी हैं। वास्तविकता में जब हम बात करते हैं, समाज के अंदर जाते हैं, दुकानदारों से मिलते हैं, तो उन सब के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आती है और वह बोलते भी हैं कि हफ्ते में एक बार बंद होना चाहिए। लेकिन जब इस बात को बोलते हैं तो वो कहते हैं कि सब लोग बंद करें तो चलेगा, अपने एक अकेले आदमी के बंद करने से क्या होगा, और सब लोग करें तो ऐसा करें। तो मित्रों, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि सब लोग करें या ना करें, लेकिन आपको अगर अपना जीवन सफल बनाना है और आपको सही दिशा में चलना है, आपका अपना जीवन है, उन लोगों का जीवन नहीं है जो जिन लोगों की आप बात करते हैं। अपना जीवन बनाना है, अपने जीवन में सही काम करने हैं तो आपको ही करना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि
जो बदलाव आप समाज के अंदर लाना चाहते हैं वो बदलाव स्वयं अपने अंदर पहले लाएं। उसके बाद में स्वतः आप देखेंगे कि धीरे धीरे, एकदम नहीं बदलेगा कुछ भी, धीरे धीरे वो समाज में परिवर्तन होने लगेगा जो आप चाहते हैं। मित्रों, मेरी जो जीवन की जो छोटी छोटी बातें थी, मैं आपको गुरुदेव के माध्यम से वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और आपके बीच में मैं अपने अहम को, अपने आप को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन क्या है कि कोई ना कोई एक दिशा देने वाला या फिर एक स्तंभ हम जो समझ सकते हैं इस जगह से, यानी कि केलवाड़ा से, एक मोटिवेटर के रूप में नहीं, एक परम पूज्य गुरुदेव का एक सही शिष्य होने के नाते मैं आपके सामने खड़ा होकर के यह बता देना चाहता हूं कि परम पूज्य गुरुदेव का काम किसी भी रूप में करें, घाटे का सौदा नहीं है। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो इन चीज़ों को आपको बताया है वो कहीं ना कहीं आपको एक नई दिशा देंगी और आपको आगे बढ़ने में और भगवान का काम करने में ये सहयोग पैदा करेंगी। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आज की बात को विराम देता हूँ। जय माता दी, जय गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव की जय।